तो टॉपिक का नाम है ग्रीन्स फंक्शन अप्रोच फॉर स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स। जैसे हमने पिछली बार लिपमान-श्विंगर इक्वेशन में लिखा था, तो हमने साई आर को ग्रीन्स फंक्शन की फॉर्म में लिखा था। दिस इज समथिंग इन टाइम्स ग्रीन्स फंक्शन जी आर आर प्राइम। लेकिन हमें ग्रीन्स फंक्शन की फॉर्म नहीं पता थी। यहाँ पे इस डेरिवेशन में हम ग्रीन्स फंक्शन की फॉर्म पता करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। तो ग्रीन्स फंक्शन डिफाइन किस तरीके से होता है? ग्रीन्स फंक्शन होता है डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जी आर आर प्राइम इक्वल्स टू डेल क्यूब आर माइनस आर प्राइम। ये होता है जी ग्रीन्स फंक्शन। अब सिंस इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड आर माइनस आर प्राइम का फंक्शन है, तो ऑफ कोर्स इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड भी आर माइनस आर प्राइम का फंक्शन होना चाहिए। तो लेट्स से जी आर आर प्राइम आर और आर प्राइम का फंक्शन है। इसकी फंक्शनल फॉर्म ये होगी कि जी आर माइनस आर प्राइम। तो अगर जी आर माइनस आर प्राइम करें, इक्वेशन बनेगी डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ग्रीन्स फंक्शन ऑफ आर माइनस आर प्राइम इक्वल्स टू डेल क्यूब आर माइनस आर प्राइम। लेट्स से हम आर स्पेस से क्यू स्पेस में फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड आर स्पेस में हमारा ग्रीन्स फंक्शन जी आर आर प्राइम है, क्यू स्पेस में ग्रीन्स फंक्शन जी क्यू है। अगर ऐसा है तो जी आर माइनस आर प्राइम जी क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है जी क्यू एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर माइनस आर प्राइम टी क्यूब क्यू। ये इक्वेशन हमने लिखी है बेसिक फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर एक्स स्पेस आर स्पेस से पी स्पेस में होता है तो एफ आर को लिखा जाता है एफ पी एक्सपोनेंशियल आयोटा पी आर टी क्यूब टी। तो इस वाली इक्वेशन से हमने ग्रीन्स फंक्शन को क्यू स्पेस में लिख दिया। अब अगर ये वैल्यू जी आर आर प्राइम की वे वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुटअप करें ऊपर वाली में, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ जी क्यू एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर माइनस आर प्राइम टी क्यूब क्यू इक्वल्स टू वन। डेल क्यूब आर माइनस आर प्राइम का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी होता है। डेल क्यूब आर माइनस आर प्राइम को लिखा जा सकता है 1/2 पाई क्यूब एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर माइनस आर प्राइम डी क्यूब क्यू। ये डिराक डेल्टा फंक्शन है, तो डिराक डेल्टा फंक्शन का ग्रीन्स फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वेल नोन होता है और उसकी फॉर्म ये होती है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख देंगे 1/2 पाई क्यूब एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर माइनस आर प्राइम डी क्यूब क्यू। इस वाली इक्वेशन में अगर हम अब डेल स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों ऑपरेट करवाएं, डेल स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों जी क्यू पे, तो जी क्यू पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर माइनस आर प्राइम का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर थीटा और फाई का फंक्शन होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फंक्शन आर का ही है, तो डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को लिख सकते हैं डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ पे इसको यही लिख देते हैं, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब अगर डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इस पे अप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा? जी क्यू टी क्यूब क्यू तो वैसा का वैसा रह जाएगा एंड एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर माइनस आर प्राइम। ये वाली वैल्यू क्या बनेगी? ये वाली होगी आयोटा क्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी क्यू। डी क्यूब क्यू तो हमने लिख ही दिया था इक्वल्स टू 1/2 पाई क्यूब एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर माइनस आर प्राइम डी क्यूब
क्यू। अब आयोटा क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस क्यू स्क्वायर। बेसिकली ये वाली टर्म बन गई के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अगर इस वाली इक्वेशन को भी यहीं रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन क्या बनेगी, इंटीग्रेशन ऑफ के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जी क्यू एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर माइनस आर प्राइम डी क्यू क्यूब 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 इक्वल्स टू 1/2 पाई क्यूब। इसको माइनस में लेके इधर रख देते हैं तो ये हो जाएगा -1/2 पाई क्यूब इंटीग्रेशन आयोटा क्यू आर माइनस आर प्राइम डी क्यूब क्यू इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर इंटीग्रेशन में कॉमन लेके लिखते हैं तो इन दोनों इक्वेशन से कॉमन आ जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर माइनस आर प्राइम डी क्यूब क्यू। तो इक्वेशन बन जाएंगी एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर माइनस आर प्राइम डी क्यूब क्यू। तो यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ बचा के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जी क्यू माइनस 1/2 पाई क्यूब इक्वल्स टू 0। इसका इंटीग्रेशन। अब सिंस r माइनस आर प्राइम 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर r माइनस आर प्राइम 0 है तो डेल्टा r इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सिंस 0 होना चाहिए तो या तो ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए या ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए। तो ये वाली टर्म तो 0 हो नहीं सकती क्योंकि r माइनस आर प्राइम का रिलेशन r इक्वल्स टू आर प्राइम नहीं हो सकता क्योंकि फिर ग्रीन्स फंक्शन वैलिड नहीं रहेगा। ये वाली टर्म 0 नहीं हो सकती तो 0 होगी ये वाली टर्म के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जी क्यू माइनस 1/2 पाई क्यू। तो के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जी क्यू माइनस 1/2 पाई क्यूब विल बी 0। यहाँ से जी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ग्रीन्स फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है जी क्यूब। तो जी क्यू की वैल्यू आ गई 1/2 पाई क्यूब 1/2 पाई क्यूब के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। या फिर इसको फ्यूचर इंपॉर्टेंस के लिए लिख देते हैं। तो जी क्यू की वैल्यू आ गई -1/2 पाई क्यूब 1/क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आ गई क्यूब की। अब जी आर प्राइम जी आर माइनस आर प्राइम जी क्यू से किस तरह रिलेटेड था, जी आर प्राइम था इंटीग्रेशन ऑफ जी क्यू एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर माइनस आर प्राइम डी क्यूब क्यू। हमको जी आर माइनस आर प्राइम चाहिए, हमको पोजीशन स्पेस में वेव फंक्शन पोजीशन स्पेस में ग्रीन्स फंक्शन चाहिए। तो जी क्यू की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दी तो जी आर माइनस आर प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी आर माइनस आर प्राइम इक्वल्स टू -1/2 पाई क्यूब 1/क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर माइनस आर प्राइम डी क्यूब क्यू। ये इंटीग्रेशन आ गया अपने पास। डी क्यूब क्यू को हम लिख देंगे सेम तरीके से क्यू स्क्वायर साइन थीटा डी क्यू डी थीटा डी फाई। तो जी आर माइनस आर प्राइम क्या आ जाएगा, -1/2 पाई क्यूब एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर माइनस आर प्राइम
अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डी क्यू, क्यू स्क्वायर डी क्यू। साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आएगी 2 और डी फाई की वैल्यू आएगी 2 पाई। तो ये बेसिकली बन जाएगा 2 टाइम्स 2 पाई। इंटीग्रेशन बनेगा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू डॉट आर प्राइम है। लेट्स से यहाँ पे क्यू स्क्वायर डी क्यू, यहाँ पे वापस वही लिखते हैं क्यू स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। यहाँ से अगर इसको अलग अलग फॉर्म में लिखें क्यू और आर की, तो हो जाएगा -1/2 क्यू एक्सपोनेंशियल, लेट्स से आर माइनस आर प्राइम इक्वल्स टू आर है। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू डॉट आर। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर कॉस थीटा अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्यू स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। ये वाली टर्म्स लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी? आर की वैल्यू वेरी करती है, क्यू की वैल्यू वेरी करती है 0 to इन्फिनिटी, थीटा की वैल्यू वेरी करती है 0 से पाई, और फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई। तो फाई का इंटीग्रेशन तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा। फाई का इंटीग्रेशन होने से फाई की वैल्यू 2 पाई आ जाएगी। तो फाई वाला इंटीग्रेशन तो लेट्स से हो गया। पहला इंटीग्रेशन बनेगा 2 पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर। क्यू में इंटीग्रेशन है क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डी क्यू 0 to infinity times 0 to pi exponential iota q r cos theta sin theta d theta होता है माइनस डी cos theta। तो इसको लिखते हैं d cos theta माइनस माइनस यहाँ पे प्लस मान लिया। इक्वेशन आ गई अपने पास। ये ग्रीन्स फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले साइन वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। साइन वाली वैल्यू में एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर कॉस थीटा डी कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर कॉस थीटा अपॉन आयोटा क्यू आर। उसके बाद फिर आर वाली टर्म सॉल्व करेंगे। तो ये जी आर माइनस आर प्राइम, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2 पाई स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to infinity क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डी क्यू। ये वाला इंटीग्रेशन, इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर कॉस थीटा अपॉन आयोटा क्यू आर। इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to पाई। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 आयोटा क्यू आर कॉस पाई की वैल्यू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा क्यू आर कॉस पाई की वैल्यू -1, सो ये वैल्यू हो जाएगी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा क्यू आर माइनस एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा क्यू आर। ये बन गई इक्वेशन अपने पास। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डी क्यू। अब ये इक्वेशन सिर्फ क्यू क्यू में है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा जी आर माइनस आर प्राइम। तो आयोटा क्यू को, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और आर को हम इससे बाहर ले लेंगे पूरे इंटीग्रेशन से। नहीं आर को नहीं, सॉरी आयोटा को, आयोटा आर को बाहर ले लेंगे कि आर एक कांस्टेंट है, आर पे इंटीग्रेशन नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर आयोटा
आर, आयोटा आर इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अपने पास वैल्यू आ जाएगी 0 to infinity क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर डी क्यू। अगर let's say exponential minus exponential iota q r dq plus 0 to infinity q square upon q square minus k square exponential minus iota q r dq। इस वाले इक्वेशन का अगर हम q इक्वल्स टू माइनस क्यू रिप्लेस करें, q को माइनस क्यू से रिप्लेस करें तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा क्यू आर और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू माइनस इन्फिनिटी, ये हम q को माइनस क्यू रिप्लेस कर रहे हैं, ये वाली हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस डी क्यू। माइनस की वजह से इंटीग्रेशन की लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, माइनस जीरो से माइनस इन्फिनिटी की जगह अब ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो पे इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो ये वाली टर्म अब ये बन गई, बेसिकली ये वाली टर्म अब हो गई प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लस इंटीग्रेशन जीरो माइनस था यहाँ पे और ये इंटीग्रेशन 0 टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर टी क्यू। ये इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन से हमने माइनस बाहर ले लिया, ये वाली वैल्यू होगी -1, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, सिंस ये चीजें दोनों के मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो दोनों इंटीग्रेशन में सेम टर्म है, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, सिर्फ लिमिट का फर्क है, लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस 0 टू इन्फिनिटी। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम लिमिट को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कर सकते हैं, तो ग्रीन्स फंक्शन आ गया लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, क्यू स्क्वायर है कि क्यू है, क्यू है, यहाँ पे एक क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ पे एक क्यू है तो एक क्यू से एक क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्यू बचेगा, तो हो जाएगा क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर टी क्यू। ये इक्वेशन बची है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ध्यान हो तो इस तरीके की इक्वेशन में क्या करते हैं, जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है वहाँ पे हम इक्वेशन के पोल्स निकालते हैं, ये जो क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है इसके पोल आएंगे, एक तो क्यू इक्वल्स टू प्लस के पे और एक क्यू इक्वल्स टू माइनस के पे। अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको ड्रॉ करें, ये वाई एक्सिस मान ली, ये एक्स एक्सिस मान ली, तो एक तो एक्स इक्वल्स टू के पे इसका पोल आएगा और एक इस इक्वेशन का पोल आएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस के पे। इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, हम दोनों को छोड़ के भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, रेसिड्यू थ्योरम से, कि फर्स्ट इस वाले पोल को आउट करें, इस वाले पोल को इन करें, उससे ग्रीन्स फंक्शन निकालें। अगर एफ जेड डी जेड किसी स्पेस में एनालिटिक है तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑल स्पेस एफ जेड डी जेड की वैल्यू होती है समेशन 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ एफ जेड, समेशन ऑफ रेसिड्यू ऑफ एफ जेड। रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, रेसिड्यू किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का होता है लिमिट z टेंड्स टू z0 z माइनस z0 f z। यहाँ पे हमारे पोल्स आ रहे हैं, एक तो x इक्वल्स टू k पे और एक x इक्वल्स टू k नहीं q इक्वल्स टू k पे और एक पोल आ रहा है q इक्वल्स टू माइनस k पे। तो
रेसिड्यू q इक्वल्स टू k पे क्या होगा, लिमिट q टेंस टू k q माइनस k q एक्सपोनेंशियल आयोटा q r अपॉन q स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, q इक्वल्स टू k पे पोल की वैल्यू, यहाँ पे q स्क्वायर माइनस k स्क्वायर खुलेगा तो q माइनस k, q प्लस k, q माइनस k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा लिमिट q टेंस टू k q अपॉन q प्लस k एक्सपोनेंशियल आयोटा q r। यहाँ पे अब अपन लिमिट पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट q इक्वल्स टू k, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्सपोनेंशियल आयोटा k r अपॉन 2, रेसिड्यू एट q इक्वल्स टू k। सिमिलरली अगर रेसिड्यू q इक्वल्स टू माइनस k पे कैलकुलेट करें, we calculate q equals to minus k, तो ये q टेंस टू माइनस के होगा, ये q प्लस k मल्टीप्लाई हो जाएगा, q प्लस k मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से q माइनस k बचेगा, q टेंस टू माइनस के q माइनस k, तो बेसिकली q टेंस टू माइनस k पे रेसिड्यू आएगा लिमिट q टेंस टू माइनस k q एक्सपोनेंशियल आयोटा q r अपॉन q माइनस k, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर, दो रेसिड्यू आएंगे। अब हम हमारे कंटूर को दो तरीके से चूज कर सकते हैं, ये वाली दोनों की वैल्यू अलग से लिख लेते हैं, आगे पुटअप करेंगे। रेसिड्यू एट q इक्वल्स टू माइनस के पे है एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर अपॉन 2, रेसिड्यू q इक्वल्स टू k पे एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा के आर बाई 2। ठीक है, अब हम हमारे कंटूर को दो तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि q इक्वल्स टू k वाली वैल्यू है वो कंटूर के अंदर रखी और q इक्वल्स टू माइनस k वाली वैल्यू है वो कंटूर से एक्सक्लूड कर दी। दूसरा तरीका q इक्वल्स टू माइनस k वाली वैल्यू है वो कंटूर के अंदर रखी और q इक्वल्स टू प्लस k वाली वैल्यू कंटूर से रिप्लेस कर दी। ठीक है, तो अगर ऑल स्पेस में इंटीग्रेशन हो रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस k है, यहाँ पे प्लस k, तो केस 1 है कि k को इंक्लूड किया जाए और q इक्वल्स टू माइनस k को एक्सक्लूड किया जाए, इस तरीके से कंटूर लिया जा सकता है। यहाँ पे हम रखेंगे लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी ताकि होल स्पेस में इंटीग्रेशन हो। केस 1, लेट्स से ये केस 1 है। दूसरा केस 2 क्या लिया जा सकता है कि x इक्वल्स टू माइनस के पे कंटूर है उसे तो इंक्लूड किया जाए और x इक्वल्स टू प्लस के पे कंटूर से उसको एक्सक्लूड किया जाए और इंटीग्रेशन, ये होगा केस सेकंड। अगर केस फर्स्ट लिया तो सिर्फ रेसिड्यू एट के q इक्वल्स टू k कैलकुलेट होगा, अगर केस सेकंड लिया तो सिर्फ रेसिड्यू एट q इक्वल्स टू माइनस k कैलकुलेट होगा। ठीक है, अगर केस फर्स्ट की बात करते हैं, अगर केस फर्स्ट लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी q एक्सपोनेंशियल आयोटा q r अपॉन q स्क्वायर माइनस k स्क्वायर dq, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 पाई आयोटा टाइम्स रेसिड्यू, रेसिड्यू था एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर बाई 2, इसकी वैल्यू आ गई पाई आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर। ठीक है, अगर केस सेकंड लें तो यह जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी q एक्सपोनेंशियल आयोटा q r अपॉन q स्क्वायर माइनस k स्क्वायर dq की वैल्यू आएगी 2 पाई आयोटा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर अपॉन 2 इक्वल्स टू पाई आयोटा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर। ग्रीन्स फंक्शन का फॉर्मूला क्या था,
ग्रीन्स फंक्शन था -1/2 आयोटा टाइम्स दिस इंटीग्रेशन। ग्रीन्स फंक्शन का फॉर्मूला था g इक्वल्स टू -1/2 आयोटा स्क्वायर आयोटा r टाइम्स दिस इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन। इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू अब हमें दोनों केसेस में पता चल गई। लेट्स से इसको लिख देते हैं g इक्वल्स टू -1/2 आयोटा 2 r। केस फर्स्ट के केस में ग्रीन्स फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 आयोटा 2 r मल्टीप्लाई में पाई आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा के r। पाई आयोटा से पाई आयोटा कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा -1/4 r एक्सपोनेंशियल आयोटा के r। सिमिलर कैलकुलेशन इस केस में करेंगे तो इस केस में ग्रीन फंक्शन क्या आ जाएगा, 1/4 r एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के r। दो ग्रीन्स फंक्शन बन गए, या तो ये वैलिड है या ये वैलिड है, इन दोनों में से एक ही ग्रीन्स फंक्शन वैलिड है। अब ग्रीन्स फंक्शन, ये जो सेकंड केस में ग्रीन्स फंक्शन है, इसमें एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर का कंपोनेंट होता है। देखो किसी भी वेव में अगर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर का कंपोनेंट है तो इसका मतलब वेव उस जगह पे इंसिडेंट हो रही है, और अगर प्लस आयोटा के आर का माइनस आयोटा के आर का मतलब होता है कि वेव उस जगह पे इंसिडेंट हो रही है, माइनस के आर। और एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा के आर का मतलब है कि वेव प्लस आर डायरेक्शन में गतिशील है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में यहाँ से इमर्ज हो रही है, यहाँ पे सोर्स है। तो हम सिंस स्कैटर्ड वेव का वेव फंक्शन निकालना चाह रहे हैं, तो स्कैटर्ड वेव तो यहाँ से इमर्ज ही होती है, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर वाला अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं हम, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर का नहीं ले सकते, क्योंकि स्कैटर्ड वेव आउटर स्पेस से टारगेट पार्टिकल पे इंसिडेंट नहीं करती। तो यहाँ पे आर था, तो अगर ये अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो ग्रीन्स फंक्शन की वैल्यू, ग्रीन्स फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी ग्रीन्स फंक्शन r माइनस आर प्राइम इक्वल्स टू माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर अपॉन 4 r। ये था ग्रीन्स फंक्शन। r की वैल्यू हमने शुरू में लिखी थी r माइनस आर प्राइम, वो वैल्यू रिप्लेस करें तो g r माइनस आर प्राइम, इसकी वैल्यू होगी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के r माइनस आर प्राइम माइनस अपॉन 4 r माइनस आर प्राइम। ये फाइनल रिजल्ट है। ये वाला स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स के लिए ग्रीन्स फंक्शन होता है। ठीक है, ग्रीन्स फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में साइज स्कैटरिंग का फॉर्मूला क्या था, जीआर की फॉर्म में, पिछली बार लिपमान श्विंगर इक्वेशन से जो लिखा था, लिपमान श्विंगर इक्वेशन से साइज स्कैटरिंग का फॉर्मूला था 2μ अपॉन h कट स्क्वायर d क्यूब r प्राइम q r psi r प्राइम g r प्राइम। उसमें अब हम ग्रीन्स फंक्शन का फॉर्मूला लिख देंगे। तो लिपमान श्विंगर इक्वेशन इससे स्कैटर्ड वेव फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, साइज स्कैटर्ड इक्वल्स टू 2μ अपॉन h कट स्क्वायर d क्यूब r प्राइम q r प्राइम psi r प्राइम g r माइनस r प्राइम, ये फॉर्मूला था। अब हमें g r माइनस r प्राइम की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो साइज स्कैटर्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2μ अपॉन h कट स्क्वायर d क्यूब r प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा के
आयोटा के माइनस आयोटा के थोड़ी था यहाँ पे, प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर माइनस आर प्राइम अपॉन आर माइनस आर प्राइम क्यू आर प्राइम साई आर प्राइम। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस म्यू अपॉन 2 पाई, यहाँ पे 4 पाई भी था, तो 4 पाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक यहाँ पे माइनस था, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर क्यूब आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर माइनस आर प्राइम ऑन आर माइनस आर प्राइम क्यू आर प्राइम साई आर प्राइम, साई स्कैटर्ड का। टोटल वेव फंक्शन साई आर क्या होता है, साई इंसिडेंट प्लस साई स्कैटर्ड। साई इंसिडेंट की वैल्यू थी एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर। तो ग्रीन्स फंक्शन अप्रोच से अगर हम टोटल वेव फंक्शन का फॉर्मूला लिखें, साई का फॉर्मूला, तो टोटल वेव फंक्शन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साई आर इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ये वाला द बॉक्स, ये फॉर्मूला ग्रीन्स फंक्शन की फॉर्म में स्कैटरिंग इक्वेशन के सॉल्यूशन को शो करता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ दिस इक्वेशन एक्सप्रेस सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम बाय हेल्प ऑफ ग्रीन्स फंक्शन। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है।